हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर। जैसे कि आप लोग की मालूम है कि मैं जीडीसी को लेकर के वीडियो बना रहा हूं और शायद आप भी इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये 2019 में सेंट्रल रेलवे जीडीसी का पेपर हुआ था, गुड्स गार्ड और जूनियर कलर के दोनों का। तो कुछ पेपर मेरे पास हैं, तो उसको मैं इसका सोल्यूशन करके आपको पास ये चीज़ भेज रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। एक में है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 और y बराबर -3x, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 और दिया हुआ है y बराबर -3x, तो y की जगह पर यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर और एक हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर बराबर 40, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 आंसर, जो कि आपको ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में है कि 92 को 3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है, दोनों में से बड़ा भाग क्या है? तो 92 को 3:1 में है ना, मतलब कि 4 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 92, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। तो पूछ रहा है बड़ा भाग, तो बड़ा भाग 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर लेंगे तो 23×3 हो जाएगा बड़ा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है 69 कुकीज को 299 में बेचा जाता है, तो 442 में आप ऐसे कितनी कुकीज खरीद पाएंगे? आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछला वीडियो जो था वो कुछ क्वेश्चन जो है आपको पैटर्न बिल्कुल सेम मिलेंगे, बस उसका जो नंबर होगा, क्वेश्चन का न्यूमेरल अंक होगा, वो चेंज मिलेंगे। तो आइए इसमें देखेंगे। 69 कुकीज को 299 बेचता है, तो कितने कुकीज खरीदता है? तो 299 में कितना कुकीज है 69, ठीक है। 299 में 69, तो एक में कितना, तो 69/299। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 442 442 में कितना होगा? इसको काटेंगे, 9 9 18 2 20, 23 से कट जाएगा क्या, 23 से कम 23, 23 तिया 69, 23 से कम 23, 23 तिया 69 और 23 तिया 69 हो जाएगा। 13 तिया 39 और 14 में से 9 गया 5, 13 तिया 39 और 13 चौक 52, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, मतलब 110 कुकीज को खरीदा जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो 1 2 3 का उपयोग करके ऐसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 250 से छोटी है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस वीडियो में आपको जो है एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल सुपर क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है वीडियो को स्किप मत करिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, तभी आपको जो है एक एक नंबर आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगा। तो इसमें कह रहा है 4 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति, मतलब हम इसको रिपीटेशन कर सकते हैं। और कौन कौन सा अंक दिया हुआ है? ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसको आपको समझना पड़ेगा बनाने के लिए, क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड रहता है, लेकिन आप लॉजिक से बनाए तुरंत बनेगा। तो कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या बना जा सकती है जो 250 से छोटा हो। टारगेट हमारा दिया है 250 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें कितनी संख्याएं बन सकती है, तो ये नहीं कर रहा है कि कितने अंक की बात कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कितनी संख्याएं बन सकती है। मतलब इसमें 1 अंक वाले भी संख्या रहेंगे, 2 अंक वाले भी संख्या रहेंगे और 3 अंक वाले भी संख्या रहेंगे। क्योंकि अगर 3 अंक की बात करता तो उसका बनाने का तरीका अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितनी संख्याएं बनेंगे, तो हमको 1 अंक वाले हो गए और ये 2 अंक वाले हो गए, और मैं ले लेता हूं एक 3 अंक वाले। अब यहां देखेंगे, यहां पर 1 अंक वाले की संख्या हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम 1 2 3 तीनों लिख सकते हैं। तो इसको हम कितनी तरीके से लिखेंगे? 3 तरीके से, ठीक है। अब 2 अंक वाली संख्या में हम तीनों को नंबर को भर सकते हैं, तीनों को बारी बारी से, 1 कभी भरेंगे, कभी 2 भरेंगे, कभी 3 भरेंगे, मतलब इसमें हम तीनों को जो है 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन इधर हमको ध्यान देना होगा कि कैसे लिखना है 3 अंक वाले में, क्योंकि हमें दिया है 250 से छोटा। तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम 3 लिखते हैं
और फिर इसमें हम 2 लिखते हैं और इसमें 1 लिखते हैं, तो ये 250 से तो बड़ा होगा, तो ये कंडीशन तो हमारा गलत हो जाएगा, है ना। या मान लीजिए कि यहाँ पर हम 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो भी हमारा 250 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 250 से इसको कम करना है, तो इसके लिखने का तरीका देखिए। यहाँ 250 से कम तभी होगा जब 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा का मतलब हम यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 3 लिखिए और बाकी इधर कुछ भी लिख रहे हैं तो 250 से बड़ा हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम केवल 1 या फिर हम 2 लिख सकते हैं, मतलब लिखने का तरीका यहाँ पे 2 ही है। बाकी इसमें आप कुछ भी भरिएगा तो 250 से कम ही आएगा। अगर आप 200 यहाँ 2 और यहाँ 1 3 1 करेंगे तो भी 250 से कम होगा। अगर यहाँ पर 1 और 3 यहाँ लिखेंगे तो भी 250 से कम होगा, है ना। तो समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर लिखने के 3 तरीके हो जाएंगे और यहाँ भी लिखने के तरीके 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 और 2 लिखा तो इसके तरीके 2 हो जाएंगे। अब हमें टोटल तरीके संख्या बताना है, तो ये 3 हो गया हमारा, और इसको गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, और इसको गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। मतलब ये जो है इसको हमने लिखा है 1 और 2 लिख सकते हैं, इसको केवल 1 2 3 है। तो यहाँ पर 9 और 3 कितना हो गया 12, और यहाँ पर गुणा किए तो कितना हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 दूनी 18, 18 प्लस 9 प्लस 3, 18 9 27 और 27 प्लस 3 हमारा 30 जो है टोटल संख्याएं बनेंगे। नहीं तो आप जो है मैनुअली एक एक बच्चे की तरह करेंगे तो भी आपको 30 ही आंसर आने वाला है। तो आई होप, मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, है ना। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो पॉज करके फिर आप दोबारा इसको बनाइए, और फिर नहीं बन रहा है तो फिर आप इसको देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके टाइप का दूसरा क्वेश्चन जो है इसका बड़ा भाई बोलेंगे, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। किसी वस्तु की लागत मूल्य $305 है, सीपी दिया हुआ है डॉलर में 305, और कह रहा है 20% लाभ पर बेचने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सीधा 120% मार देंगे, या 20% बराबर कितना होता है 1/5। तो लाभ की बात कर रहा है तो 6/5 लिखेंगे। तो 5 छक 30 और 5 एकम 5, 6 कम 6 और 6 छक 36, मतलब 366, और ये क्या हो जाएगा डॉलर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, चंद्रानी एक वाकाथान के दौरान 1 घंटे में 14.4 किलोमीटर चली, इस दौरान उसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 14.4 को जो है आप मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से क्या करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए हम उसको उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ दशमलव है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको 5 18 से काट लेंगे, 18 8 144 और 8 5 40 और पॉइंट, तो 40 4.0 का मतलब कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 में है, ABCDF एक समषटभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई √3 सेंटीमीटर है, आयत ABCDE का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक समषटभुज है, तो हम एक समषटभुज बना लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको स्किप ना करें, समझिए। एक एक क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेगा। ये मान समषटभुज के टोटल भुजा बराबर होता है, तो इसमें कह रहा है √3 सेंटीमीटर है। कितना है √3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्या निकालने के लिए है आयत, तो नाम दे देते हैं ABCDE और F। तो कह रहा है ABCD, है ना, ABCDE, तो A से यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे तभी तो हमारा आयत बनेगा। तो ABDE, है ना, ABDE का जो है हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें तो एक चौड़ाई मालूम है, लेकिन ये हमें लंबाई मालूम नहीं है। तब क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो हम जानते हैं कि समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है 120 डिग्री होता है। नहीं जानते हैं तो समझिए, किसी भी चीज का जो है त्रिभुज लेकर के आप चतुर्भुज पंचभुज छठभुज कितनी को बोलेंगे तो उसके बहिष्कोण टोटल होता है 360 डिग्री, चाहे कितना भी भुजा हो। तो 360 डिग्री अगर हम बहिष्कोण निकालते हैं, टोटल भुजा कितनी होती है समषटभुज में 6, ये हम बाह्य कोण निकाल रहे हैं या बहिष्कोण, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा आ गया बाह्य कोण। मतलब अगर आप यूं बोले कि ये वाला कोण जो है 60 डिग्री आया है बाह्य कोण, तो ये बताइए टोटल कितना होता है 180 डिग्री।
तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और 120 डिग्री जो आया क्या आया अंतः कोण, लेकिन 120 डिग्री तो आप तो कुछ पढ़े नहीं है, यहाँ पर बन भी नहीं सकता है। तो इसको बनाने का और शॉर्ट तरीका इसको करेंगे। देखिए यहां से हम क्या करते हैं लंब डालते हैं, यहां से हम लंब डालते हैं तो ये कितना लंब जो है कोण को समद्विभाज्य करता है, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा और ये वाला भी कोण क्या बन जाएगा 60 डिग्री। 120 डिग्री खत्म हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी पहले से 120 डिग्री ही था, तो ये 90 डिग्री, क्योंकि आयत में तो 90 डिग्री का कोण बनता है, इधर भी 90 इधर भी 90 और इधर भी 90 होगा, तो 90 और टोटल 120 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल 120 है और इतना दूर 90 है, क्योंकि आयत में समकोण बनेगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम लगाएंगे, क्योंकि आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंस में है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाली कितना हो जाता है 1 और ये हो जाता है √3 और ये हाइपोटेनस हो जाता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, है ना। ये हो गया 1 और ये हो गया √3 और ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है √3, तो ये वाला भी साइड तो √3 ही होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के चारों 6 भुजा तो बराबर होगा, तो ये भी √3 होगा और रेशियो में 2 के बराबर है। मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो 2 है 2 किसके बराबर है, तो √3 के बराबर है ना। 2 जो है √3 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना होगा √3/2। हमें निकालना है ये वाली चीज निकालने के लिए हमको ये पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, इतना दूर के लिए वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में बांटा हुआ है, क्योंकि लंब जो है आधार को भी समद्विभाज्य करता है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये वाला निकाल लेते हैं, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/2 इंटू √3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, तो ये भाग आ गया 3/2, तो ये भी होगा 3/2, मतलब पूरा कितना हो गया 6/2। दोनों को जोड़े या फिर 2 से आप गुणा कर दें, क्योंकि ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होगा, तो 3/2 गुना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, मतलब ये वाला जो लंबाई आ गया कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको लंबाई निकला हुआ है और चौड़ाई जो है पहले से मालूम है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3 गुना √3 मतलब हमारा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन को आप जो है वीडियो पॉज करके खुद से बनाएं, नहीं बनेगा तो आप जो है इसको देख करके समझ करके आप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 में चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। हमने अभी आपको बताया त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, कितनी भी भुजा रहे उसमें बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम, पूर्णांक x y के ऐसे कितने क्रम अप्रासंगिक जोड़े संभव हैं जिनमें x y और HCF x y का गुणनफल 325 हो, गुणनफल 325 हो, ठीक है। तो यहां देखिए क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए 325 दिया है, ठीक है, और संख्या जो है x और y है, तो संख्या x और y क्वेश्चन में जो कह रहा है कि संख्या x और y है और इसका जो HCF होगा, HCF जो x और y का HCF होगा, इसको हम इसमें गुणा करेंगे तो हमको संख्या ही आएगा, तो भी हमारा क्या आएगा संख्या ही आएगा। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, है ना। तो 325 को लिखने का तरीका है कि पहले इसको हम कॉमन फैक्टर कर लेते हैं। 325 का करेंगे 3 2 5, 5 से करेंगे 5 6 30 और 5 5 25 और फिर 5 से 13 5 65, ठीक है। अब इसमें देखिए सजाएंगे कैसे, पहले तो लिख सकते हैं हम 1 गुणे 325, है ना, 1 गुणे 325, क्योंकि 1 और 325 का HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा और फिर इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा 325 ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, 13 5 65 गुना 5, 13 5 65 अगर हम लिखते हैं, देखिए 13 5 65 गुना 5 अगर हम लिखते हैं, मतलब 65 और 5 लिखते हैं, तो इसका HCF तो 5 हो जाएगा, तो इसका HCF 5 हो गया और पहले से संख्या हमने लिया है कि दो संख्या 65 और 5 है, तो ये तो ऑलरेडी 65 गुने 5 325 है। अब इसमें 5 से और गुणा कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब कि 325 तो आने वाला नहीं है,
तो ये नहीं होगा हमारा। दूसरा अगर हम लिखते हैं 13 गुणे 25, 13 गुणे 25, अब इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। HCF 1 आ जाएगा और गुणा करेंगे अब हम 13 गुणे 25 को, तो हमारा 325 ही आएगा और 1 से गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 13 गुणा 25, मतलब ऐसे दो ही पेयर बन रहे हैं, एक संख्या होगा और 325 होगा, फिर एक 13 संख्या होगा और एक 25 संख्या होगा, जिसका HCF, इस दोनों का HCF निकाल करके फिर इसी में हम गुणा करेंगे तो हमारा 325 मतलब संख्या ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा दो ही पेयर हुआ, 1 और 325 और 13 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 में है, इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है। 10 में इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्यूब रूट -343 पहला में, दूसरा में दिया है फोर्थ रूट -81, सी में दिया है सिक्स्थ रूट -64 और डी में दिया है फिफ्थ रूट -125। ये तो होगा नहीं, क्योंकि 125 5 का क्यूब ही हो जाता है और यहाँ करने में दिया हुआ है 5, ये तो होगा नहीं। अब हम ये तीन ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम लेते हैं तो यहां लिखेंगे -343 पर पावर 1/3, मतलब -7 पर पावर 3, 7 के क्यूब 343 होता है और इस पर पावर करेंगे 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब हमारा आ गया -7, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो 3 पर पावर 4 के मतलब 81 हो जाएगा, तो -81 पर पावर 4, 1/4। अब -81 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखेंगे -3 पर पावर 4 पर पावर 1/4, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और हमें निगेटिव में यहाँ पे, तो हमारा ये नहीं होगा। इसी प्रकार से ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 पर पावर 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा और 6 एक इवन नंबर होता है, तो फिर वो निगेटिव में आने वाला नहीं है, मतलब हमारा पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। परविंदर अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि रविंदर अकेले इस काम को 180 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, परविंदर है और रविंदर है, तो परविंदर 36 दिन में है और ये 180 दिन में, एलसीएम हो जाएगा 180, 36 5 180 और ये, तो टोटल काम 180 दोनों मिलकर के करेगा 6 कितने दिन में, तो 6 से कितना 30 दिन, 30 छक 180, तो 30 दिन दोनों मिलकर के काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि का 9 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो मिश्र धन 6335 है। यदि ब्याज की साधारण दर 2% प्रति वर्ष और अधिक होती तो मिश्र धन 6965 हो सकता था। तो निवेश की गई मूल राशि क्या थी। टाइम दिया हुआ है 9 ईयर और पहला अमाउंट जो दिया हुआ है 6335 और दूसरा अमाउंट जो दिया हुआ है 6965। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 3 गया 6। तो यहाँ पर 9 और 2% अधिक की बात कर रहा था, मतलब अंतर, कम और अधिक मतलब अंतर। 18%, 9 दूनी 18%, 630 हो गया। तो इसको काटेंगे हम, 9 दूनी 18 और 9 सते 63, तो 2 और ये 35, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 35, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500 रुपया। तो उसका मूलधन जो है कितना था 3500 रुपया, आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, किसी संख्या के 4 गुने में यदि 7 को जोड़ा जाए तो 75 मान प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, तो 75 कब होता है 7 जोड़ने पर। इसका मतलब पहले कितना था, पहले कितना था, तो 75 में हम 7 जोड़ देंगे तो 68, और ये 4 गुना है तो 4 गुना है तो 4 से भाग दे देंगे तो 17 चौक 68, मतलब 17। बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप एक्स भी मान करके बनाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आने वाला है। 14 में है, यदि किसी पिज्जा के 5/7 की लागत ₹350 है। ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले भी वीडियो मिला है। 5/7 की लागत 350 है, तो अगर हम निकाल ले 5 सते 35, तो 1 की लागत कितना हो जाएगा 70 गुणा 7,
तो पूछ रहा है 3/5 का लागत क्या होगा, तो 3/5 से गुणा कर लेंगे, 14×5 = 70 और 14×7 = 98, 98 × 3 8 × 24 और 9 × 27 और 2 29, मतलब 294 पीजे, मतलब इतना रुपया खर्च पड़ेगा 3/5 भाग में। तो आपको ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में हुआ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसका गुणा 2160 से किया जाए तो प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2160 अगर हम जीरो को हटा दें तो ये ऑलरेडी जो है घन है, किसका, 6 का घन है। मतलब एक जीरो है तो इसमें और कितना चाहिए, 2 जीरो, और ऑप्शन में देख लीजिए 2 जीरो किसमें है, तो डायरेक्ट ऑप्शन डी में आपको 100 दिया हुआ, तो हमारा आंसर 100 हो गया। इसको आपको गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है। 216 देख रहे हैं ऑलरेडी 6 का घन है और जीरो 1 है, तो इसमें घन बनाने के लिए 3 जीरो चाहिए, और तो 2 जीरो और चाहिए, 3 जीरो पूरा होना चाहिए, तो 2 जीरो और चाहिए, तो 2 जीरो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है कि 36 पाइप जो है एक टंकी में लगा हुआ है और उसमें 20 घंटे में पाइप भरता है एक, और दूसरा जो है 50 घंटे में खाली करता है। तो टोटल नल जो है 36 लगा हुआ है टैंक में, और इसमें भरने वाला है और फिर खाली करने वाला है। ठीक है, इसमें भरने वाला है और खाली करने वाला है। तो 20 घंटे में भर रहा है और ये 50 घंटे में खाली कर रहा है, तो यहाँ टोटल 100 हो जाएगा क्षमता टंकी की। 20 × 5 = 100 और ये 50 × 2 = 100, मतलब एक भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। 5 भरेगा तो ये 2 खाली करेगा। अब आगे क्वेश्चन में है कि यदि टैंक खाली हो और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाते हैं, तो टैंक खाली करने वाले कितने पाइप हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम एलिगेशन से बना लें, है ना, एलिगेशन से अगर बना ले, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो टोटल मान लीजिए कि 36 पाइप दोनों है चालू। मान लीजिए कि दोनों में जो है 36 पाइप चालू है, खाली करने वाला भी और भरने वाला भी। तो इसकी क्षमता कितना है, 5 है ना, इसकी क्षमता 5 है। और मान लीजिए कि 600 अगर भर रहा है तो उसको भरने में कितना लगता है, 2.5 घंटे। तो इसमें 2.5 घंटे से गुणा कर लेते हैं। इधर भी करेंगे तो इसकी क्षमता कितना है, 2 से, और इसको भी मान लेते हैं, इसको खाली करने में 2.5 घंटे लगते हैं। और टंकी की टोटल क्षमता कितना है, 100। टंकी की टोटल क्षमता है 100। ध्यान रहे कि ये हमारा माइनस में है और ये हमारा प्लस में है। अब इसको हम गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 36 × 5 = 180 और उसको हम 2.5 से गुणा करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, एक दशमलव खत्म हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा 18 × 5 = 90 और 18 × 2 = 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। 36 और 9 45, मतलब ये आ गया हमारा 450। ये हमारा आ गया कितना, 450। और खाली करने की बात अगर करेंगे हम तो 36 गुने करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट लेते हैं 5 से, तो या 4 से 9 × 36 और ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 और एक जीरो पड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 180 हो जाएगा क्या, 25 से, और ये 4 से 4 × 9 = 36, 9 × 2 = 18 पर एक जीरो पड़ जाएगा, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे तो यहाँ 450 है, तो इधर कितना आ जाएगा, 350, और इधर माइनस है तो इधर जोड़ के वैल्यू बताएंगे तो कितना आ जाएगा, 380, 280, 200 हो जाएगा 80, 0 से 0 कट जाएगा, 7 × 4 = 28 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, मतलब 4:5 आ गया। ये जो आया है नल की संख्या का अनुपात आया है, तो 4:5 के वैल्यू जो है किसके बराबर, 36 के बराबर। मतलब 9 की वैल्यू जो है, 9 की वैल्यू जो आया है 36 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के। क्वेश्चन में पूछ रहा है खाली करने वाला कितने पाइप है, तो खाली करने वाला यहाँ कितना है, 5 है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 नल। अगर भरने वाला पूछेगा तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 16 और 20 + 16 हमारा 36 भी आ रहा है। मतलब यहाँ आपको क्वेश्चन में खाली करने वाला नल पूछा है तो हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 में है 28 और 63 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो बहुत आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। 28 और 63 कॉमन क्या है इसमें, तो 7 है दोनों में, और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9। तो 9 7 × 4 = 28 और 28 नमा कितना होता है, 252। 28 नम 252 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
-5, 0, 4 और 9 में से प्रत्येक सिर्फ एक ही बार आए तो इनका माध्य क्या होगा। मतलब इसको रिपीटेशन करने, देखिए कंफ्यूजन कर दिया है कि एक ही बार आए। अरे एक ही बार जब नंबर लिखा हुआ है तो एक ही बार आएगा ना। तो -5 और फिर +0 +4 +9, इसका माध्य निकालना है। तो 1 2 3 4 से भाग दे देंगे तो 9 4 13, 13 में से 5 जाएगा 8 और 8/4 करेंगे तो हमारे आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में, पुराने स्टॉक खत्म करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति ने 3,540 रुपए में एक टी सेट को बेचा जो लागत मूल्य से 41% कम था। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस सेट को कितने रुपए अधिक पर बेचना होगा। देखिए 41% को अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 41/100। और कम की बात कर रहा है तो 10 में से गया 9 और 9 में से 4 गया 5। मतलब जो 3540 रुपया दिया हुआ है किसके बराबर है, 59 के बराबर है, क्योंकि कम की बात बोल रहा है। इसको हम करेंगे तो 9 6 54, 6 5 30 और 5 35, मतलब 6 बार में। तो एक की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 60, है ना। एक की वैल्यू 60 आ गई। अब इसमें आगे कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए, तो 10% लाभ मतलब पहले से अगर 41 था और इसमें अब हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 51। तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 51 × 60 करेंगे तो 0 6 कम 6 और 6 5 30, मतलब 3060 रुपया। बहुत आसान है ना, इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक ट्रेन 8 सेकंड में एक खंभे को और 28 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए अगर हम निकाल लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई क्या है तो आसान हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई, क्योंकि खंभे को पार करने में तो खंभे की कोई दूरी नहीं माना जाता है, 0 मानते हैं। तो 76.5 को हम पहले 5/18 मीटर प्रति सेकंड से कर लेंगे तो दूरी बराबर 4 × समय, और खंभे को जो है 8 सेकंड में करता है। तो 9 दूनी 18 और 9 8 72 और 9 5 45, 2 से कर लेंगे 2 चौक 8 और यहाँ 5 चौक 20, पॉइंट खत्म हो जाएगा। और 2 है तो 85 दूना हो जाएगा 170 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आ गया। अब क्योंकि ट्रेन जो है तो ट्रेन का चाल तो वही रहने वाला है, ट्रेन की चाल वही रहने वाला है 76.5। इसको हम करेंगे 5/18 से, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 28 सेकंड लग रहा है तो 28 सेकंड से गुणा कर लेंगे। इसको 9 दूनी 18 और 9 9 8 72, 9 5 45, यहाँ काटेंगे 14 दूनी 28, 14 5 70, 70 में पॉइंट खत्म हो जाएगा, 7 बच जाएगा तो 7 5 35 और 7 8 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा 61, 615। अब 615 170 में जो है, क्योंकि ये लंबाई जब चल रहा है तो ट्रेन की लंबाई तो दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की निकालने के लिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 170 में 5, 11 में से 7 गया 4 और 5 में से गया 4, मतलब 445 मीटर। कहीं गुना गलती हो रहा है क्या, 445 ऑप्शन में भी नहीं है। 9 8 72, 9 5 45, 9 दूनी 18 और ये 14 दूनी 28, 14 5 70, 7 5 35 और 7 8 56 और 3 61 नहीं, 56 और 3 59 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से गया 4, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगा 425 मीटर। आपको ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एक पतंग और धरातल पर एक बिंदु के बीच धागे 164 फीट है। यदि धागा धरातल से थीटा कोण बनाता है, मान लीजिए ये धरातल है और धागा जो है धरातल के साथ थीटा कोण बनाता है और यहाँ पर पतंग है, यहाँ पर पतंग है धागे से बंधा हुआ, तब कह रहा है कि थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा बराबर 40/9। तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी, यह मान लिया जाए कि धागे में कोई ढील नहीं है, मतलब पूरा तना हुआ है। तो इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 40/9। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब ये 40 है और ये 9 है। तो ट्रिपलेट याद है, 40 और 9 कितना होता है 41, 40 9 41, क्योंकि 40 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 41 का स्क्वायर 1681, दोनों के जोड़ के बराबर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो
तो आपको इसमें पूछ रहा है कि ये कितनी हाइट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 41 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धागा की लंबाई जो है 164 फीट है, मतलब ये वाला जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 164 फीट, 164 फीट। अब ये 164 फीट किसके बराबर है, 41 के बराबर, 41 के बराबर 164 है, तो 4 बार में खत्म। अब आपको पूछ रहे कितनी हाइट पर है, तो कितने रेशियो में है, 40 है, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, मतलब 160। 160 फीट पर जो है पतंग जमीन से ऊंची उड़ रही है, तो आपको ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। एक त्रिभुज की 3 भुजा 5 12 13, 13 5 12, तो ये तो ट्रिपलेट है, इसमें सोचने की जरूरी नहीं है ना। 5 12 13 तो समकोण त्रिभुज बन गया था। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 12 25 60, 60 क्या था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और एक न्यून कोण 60 डिग्री का है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो विकर्ण है, मतलब कर्ण है, वो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसका एक न्यून कोण 60 डिग्री, मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री है ना। तो ये 60 डिग्री में यहाँ पर एक रेशियो में, और ये √3, और यहाँ पर होता है 2, तो ये 2 की वैल्यू 6 के बराबर है, 2 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो √3, और एक में सबसे छोटी तो 1 है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732, तो ज्यादा हो गया 1 से, तो मतलब 1 ही हमारा होगा, तो मतलब 1 की वैल्यू कितना, 3, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लंबाई होगी कितनी, 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई होगी 3√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24। सुंदरी के पास $36 थे और वह X सेब और 22 संतरा खरीदना चाहती थी। टोटल $36 है ना, टोटल $36 है, और सेब जो है X है, सेब X है, और संतरा 22 है, संतरा 22 है। कह रहा है यदि प्रत्येक सेब की कीमत $3 है, तो X की कितनी हो जाएगी, 3X डॉलर, और प्रत्येक संतरी की कीमत $2 है, तो 22 की कितनी हो जाएगी, 2 बाई, मतलब नीचे दी गई असमीकाओं में कौन सा स्थिति को संतुष्ट करेगा। देखिए आपको ऑप्शन ए में क्या दिया है, 3x + 2y लेस देन इज इक्वल टू 36। बी में दिया है x + y लेस देन इक्वल टू 36, और सी में दिया है x + y ग्रेटर देन 36, और डी में दिया है 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 36। देखिए ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास टोटल $36 ही है, तो ग्रेटर देन वाला तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। अब हम विचार करेंगे ये दोनों पर, क्योंकि लेस देन या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 3 सेब की बात है और यहाँ पर 2 संतरा है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, है ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या है, 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 13,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई थी। यदि ऋण को 2 साल के बाद ब्याज के साथ चुकाया गया था, तो परिपक्वता का पर भुगतान की गई राशि, मतलब ब्याज के साथ चुकाया जाना, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। रेट दिया हुआ है 10%, 10% बराबर लिखेंगे 1/10, तो हमारा हो जाएगा 11/10। कहानी कितनी साल की है, 2 साल की है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 121/100। क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है 13,000, और 13,000 जो होगा मूलधन 100 के बराबर, मतलब 100 के बराबर हो जाएगा 13,000, तो 1 के बराबर निकालेंगे तो 130 हो जाएगा। तो हमको मिश्रधन निकालने के लिए 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 गुना 121 पर एक जीरो डाल देंगे, 13 एकम 13, और 13 दूनी 26, 1 27, और 13 और 2 15, मतलब 15,730। 15,730 उसका अमाउंट होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26 में है 8 9 14 4 और 10 का माध्य क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 9 4 4 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 19 और 14, तो जोड़ करके आप सीधा भाग दे देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। इसको बनाने की क्या जरूरत है ना। 27। यदि x बराबर 3
यदि x बराबर 3 कर रहा है तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 3 9 3 27, यहाँ भी 27 और 3 3 9 प्लस 1 27 दूना 54, 54 1 55, 55 और 9 हमारा 64 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं। जीवा AC और BD वृत्त के अंदर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और CD रेखाएं खींची गई है यदि एंगल BAE बराबर 54 डिग्री और ACD बराबर 86 डिग्री, तो BEC का माप क्या होगा। देखिए एक सर्कल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन बड़ा नहीं है, कंसेप्ट पर आधारित है, थ्योरम है। कह रहा है केंद्र O है और इसमें कह रहा है कि 4 बिंदु है, तो मान लेते हैं 4 बिंदु कहीं भी है, मान लीजिए ABCD कहीं पर। उसके बाद कह रहा है कि जीवा AC और BD, जीवा AC और ये BD कह रहा है कि E पर प्रतिच्छेद करते, मतलब जहां कट रहा है वो क्या है, E है। अब आगे कह रहा है कि AB और CD रेखाएं खींची गई, मतलब A को B से मिलाया है और C को D से मिलाया है। अब आगे क्वेश्चन है BAE, मतलब ये वाला कोण जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 डिग्री, 54 डिग्री। और आगे कह रहा है ACD, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में आपको 86 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में BEC, ये वाला जो कोण होगा, ये कोण कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार में एक थ्योरम होता है कि ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है और ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है। तो जब ये 54 डिग्री है तो ये भी 54 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये भी 54 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए ऐसा एक त्रिभुज बन गया, ये 54 डिग्री और ये 86 डिग्री, और ये वाला जो है आगे जो जा रहा है तो ये इस त्रिभुज के लिए क्या होगा, बहिष्कोण। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के बहिष्कोण बराबर 2 सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। मतलब 54 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री, है ना। तो ये वाला जो कोण आ गया, क्या आ गया, 140 डिग्री हो गया, बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 जो है बिल्कुल सुपर क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज करिए और बिल्कुल इसको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये GDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन एक भी नहीं दे रहा हूं, है ना। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाने की कोशिश करिए, नहीं बनता है तब आप वीडियो को देखिए और फिर समझिए। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 1 2 3 6 7 8 में किन्हीं 5 को लेकर 5 अंकों वाली n ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से विभाज्य हो और बनी हुई संख्या में कोई भी अंक 2 बार नहीं आते, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या बनेगी, मतलब n का मान क्या है। देखिए नंबर क्या क्या दिया है आपको, किससे किससे बनाना है, तो 1 2 3 और 6 7 8, और कह रहा है कि 4 से कटने वाला हो। तो 4 से कटने वाले का मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से कट जाए, मतलब कि इसके अनुसार देखेंगे तो 12, इसके अनुसार फिर देखेंगे तो 16, फिर देखेंगे तो 36, फिर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 68, है ना। और फिर हमारा क्या होगा, और कुछ होगा क्या, 72। मतलब ऐसे जो संख्या रहेंगी तो ये 4 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 रहने दीजिए। 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, और चूंकि जो है लास्ट के 4 से कटने वाली चाहिए इसलिए हमने ये लाइन दे दिया है ना। अब यहां देखिए लिखेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा कितना है, 6 है ना। अब यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि क्योंकि 4 से कटेगा तो लास्ट में तो सम ही आएगा, है ना, सम ही आएगा। और यहाँ सम कितने हैं, 3 ही सम है, 2 6 और 8 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर
क्योंकि अगर आप 4 के पहाड़ा देखिए, आप समझ लीजिए 4 के पहाड़ा लिखे तो आपको समझ में आएगा। 4 एकम 4, दूना 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पची 20, 4 छक 24, 4। आप बोल रहे हैं पहाड़ा क्यों लिख रही है, समझना, इस क्वेश्चन को समझने में बहुत बढ़िया है। 4 अठी 32, 4 नवा 36, 4 दहे 40, फिर 44 और फिर 48 और फिर हमारा होगा 52, फिर 56, फिर 60 और फिर 64, फिर 68 और फिर 72। देखिए एक चीज गौर करने की बात है कि जो हम 2 लिखे हैं, यहां भी 2 लिखे हैं, यहां भी 2 लिखे हैं और यहां भी 2 लिखे हैं और यहां भी 2 लिखे हैं। तो एक चीज गौर करिए कि जहां जहां 4 के टेबल में 2 आया है उसका सेकेंड डिजिट क्या है, विषम संख्या है ना। यही कंसेप्ट है क्वेश्चन को, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। जहां जहां 2 है उसके आगे क्या है, विषम संख्या है। मतलब विषम संख्या लिखने के लिए इसमें कितने हमारे पॉसिबिलिटी बनेंगे, तो विषम संख्या 1, 2 और 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, ठीक है। और वो कौन कौन होगा, 1, 3, 7, ठीक है। इसमें लिख देते हैं पहले 1, 3, 7। फिर हम आगे नंबर बढ़ते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर 2 का तो हमने यूज कर लिया, अब हम लिखते हैं 6 का। अब देखिए 6 वाले में, देखिए 6 वाले भी अगर देखते हैं आप, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है और आगे भी 6 आएगा 76, तो इसमें भी क्या है 6। तो इसके सेकेंड डिजिट को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी क्या है, विषम संख्या है। इसमें भी क्या है, विषम संख्या है। मतलब इसमें भी हम विषम संख्या ही यूज करेंगे। तो इसमें भी आएगा 1, 3, 7। अब इसमें आएगा 8। तीसरा कंडीशन हमारा क्या बनेगा, 8 का, ठीक है। तो अगर यहां पर हम रखते हैं 8, तो 8 वाले में अब देखिए, 8 वाले में यहां कुछ नहीं तो अगर हम 08 लगा दें, ठीक है, समझने के लिए, तो यहां देखिए 8, यहां भी देखिए 8, यहां भी देखिए 8 और आगे भी आएगा हमको 76 और 4 82 आगे आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 8 जो है इकाई अंक है, तो इसके जो सेकेंड प्लेस का नंबर है वो क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या पर थोड़ा सा लोचा है, क्या है कि हमने तो पहले 8 लिख दिया है, हमने पहले 8 लिख दिया, मतलब एक संख्या लिख दिया और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 8 हमने लिख दिया और यहाँ पर 3 ही सम संख्या है, 2, 6, 8 और पहले से हमने एक सम संख्या लिख दिया। मतलब अब यहाँ पर कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 ही सम संख्या लिख सकते हैं, वो भी 2 और 6 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी के इधर नंबर कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इधर कुछ भी नंबर लिख दें, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको 4 से कटने के लिए केवल लास्ट के 2 डिजिट की बात करेंगे। बाकी इधर कुछ भी हम नंबर लिख दें, कोई दिक्कत हमें नहीं है। यहां भरने के लिए हम 2 नंबर, 2 जगह तो हमने कर लिया, 2 जगह हम कर लिए नंबर, दोनों जगह हम कर लिए इकाई और दहाई प्रदेश पे, और हमारे पास टोटल 6 नंबर है। बाकी बच जाएंगे कितने, 4 नंबर। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 तरीके, यहाँ भी 4 तरीके, यहाँ भी 3 तरीके, यहाँ भी 2 तरीके, यहाँ भी 4 तरीके, यहाँ 3 तरीके और यहाँ 2 तरीके। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ भी हम देखे कि 3 तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ लेकिन हम 2 ही तरीके से कभी लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिपीट नहीं है और हमने पहले 8 लिख दिया था। मतलब ये हमारा ऑड वाला कंडीशन है, ये भी हमारा ऑड वाला कंडीशन है, लेकिन ये हमारा इवन वाला कंडीशन है। अब इसको गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, और ये 3 तरीके, तो 4 गुने 3 12 तिया 24, ये तो टोटल 24 ही आ रहा है। तो 24 गुणा 3 प्लस 24 गुणा 3 फिर प्लस और 24 गुणा 2, तो 72 प्लस 72 और प्लस 48, मतलब 72 दूना 144 और प्लस 48 करेंगे तो 8 4 12 और 9 192। मतलब ऐसी टोटल संख्या कितनी बनेंगे, 192। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 30 नंबर, कि निम्न व्यंजक को हल करें। बच्चा वाला क्वेश्चन है, 6.6 डिवाइडेड बाई 3300। 3300 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये पहले पॉइंट यहां ले आओ, जीरो के साथ छेड़छाड़ मत करो, ठीक है।
इसको काट दो, 33 दूना 66, नीचे 3 जीरो है तो 2 के आगे 3 डिजिट होनी चाहिए, मतलब पॉइंट दे देंगे 0.002। आपको ऑप्शन ए में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एग्जाम में जो है, इस दिन जो एग्जाम हुआ इसमें टोटल 31 क्वेश्चन मैथ दिया था। वैसे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन है परसेंटेज पर आधारित है ना, टेबल वाली है, वो रीजनिंग में मिला दिया था, लेकिन हमें लगा कि ये परसेंटेज से दिया है तो मैथ में इसको सेक्शन में डाल दें। तो इसमें उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया हुआ है चार वर्षों में कॉलेज का, और पूछ रहा है कि 60% से अधिक जो है किस वर्ष में उत्तीर्णता प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक है। तो आप जो है टेबल से क्वेश्चन ही डायरेक्ट देख सकते हैं आप कि 2016-17 में जो है 60% से सभी में ज्यादा है, तो हमारा आंसर 2016-17 ही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नए सेट लेकर के, और तब तक आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।